श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां अथ 10वां अध्याय। हिंदी अनुवाद। सनत कुमार जी ने कहा, उसके बाद सभी उपकरणों के साथ रथ में विराजमान महादेव शिव जी देवताओं के लिए तैयार हो गए। शत्रुओं के तीनों नगरों को जलाने शीर्ष स्थान में चढ़कर बाण को चढ़ाकर धनुष को ठीक करके आश्चर्यजनक प्रत्यालीढ़ नामक आसन उन्होंने साधा। दृढ़ मुष्टि से उस धनुष को पकड़कर दृष्टि में दृष्टि मेट को डालकर शिव जी निश्चल होकर 100,000 वर्ष वहां स्थित रहे। उनके अंगूठे पर गणेश जी स्थित होकर प्रतीक्षण विघ्न कर रहे थे, जिससे शिव जी का लक्ष्य नगरों में प्रवेश नहीं कर पा रहा था। तब धनुष बाणधारी मुंजकेश विरूपाक्ष शिव जी ने सुखदायक आकाशवाणी सुनी। संसार के स्वामी शिव जी, जब तक आप गणेश जी की पूजा नहीं करेंगे तब तक आप इन नगरों का विनाश नहीं कर सकेंगे। ये सुनकर अंधकासुर के नाशक शिव जी ने भी भद्रकाली को बुलाकर गणेश जी की पूजा की। यथाविधि पूजा करने के बाद गणेश जी के प्रसन्न होने पर भगवान शिव जी ने आकाश में देखा कि तारक दैत्य के पुत्रों के तीनों नगर आपस में सटे हुए हैं। कुछ ऐसा कह रहे हैं, पर ब्रह्मा देवेश सबके उपासना योग्य शिव जी की भी कार्य सिद्धि दूसरी की कृपा से हो, ये बात समझ में नहीं आती। वे तो स्वतंत्र परब्रह्म सगुण निर्गुण किसी के दृष्टि गोचर न होने वाले स्वामी परमात्मा तथा निरंजन है। वह स्वयं पंच देव स्वरूप हैं, पांचों देवताओं के उपासना योग्य हैं, परम प्रभु है, उन्हें किसी की उपासना करने की आवश्यकता नहीं है। वे ही हैं सबका उपासना योग्य है। अथवा हे मुनि देव वरद, शिव जी की लीला से सब कुछ होना संभव है। महादेव जी जब गणेश जी की पूजा कर चुके थे, तब उसी समय तीनों नगर एक साथ मिल गए। हे मुनि, तीनों नगरों के एक साथ मिल जाने पर देवताओं तथा महात्माओं के मन में अत्यंत प्रसन्नता हुई। तब सभी देवता सिद्धगण महर्षि जय जयकार करते हुए शिव जी की स्तुति करने लगे। संसार के स्वामी ब्रह्मा विष्णु ने भी कहा, दैत्यों के वध करने का समय आ गया है। हे महेश्वर, हे प्रभु, इस समय तारकासुर के तीनों पुत्रों के नगर एक साथ हो गए हैं। अब आप देवताओं के कार्य को कीजिए। जब तक ये नगर फिर अलग अलग नहीं हो जाते, तब तक आप बाण छोड़कर त्रिपुर को भस्म कर डालिए। उसके बाद शिव जी ने धनुष पर डोरी चढ़ाई और बाण रखा। पूज्य पाशुपतास्त्र का त्रिपुर दाह के लिए ध्यान किया। उत्तम लीला निपुण महादेव ने उसे किसी कारण से निरादर की दृष्टि से देखा। विरूपाक्ष परम ईर्षान तीनों पुरों को क्षण भर में भस्म करने में समर्थ हैं और सज्जनों के रक्षक हैं, ऐसा जानना चाहिए। देवेश शिव अपने देखने मात्र से तीनों लोगों को भस्म कर देने में समर्थ हैं। केवल आप हमारे यश की रक्षा करने के लिए बाण का प्रहार करें। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु आदि समस्त देवताओं ने शिव जी की स्तुति की। तब उन्होंने बाण द्वारा त्रिपुरदा की इच्छा की। जिस समय वह चिर अभिलषित मुहूर्त आया, अद्भुत धनुष की डोरी को खींचकर उसकी असहा टंकार की महान असुरों को बुलाकर अपना नाम सुनाकर करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश युक्त कठोर बाण को उन्होंने छोड़ा। आग के समान जलते हुए पाप नाशक विष्णुमय उस बाण ने त्रिपुर में स्थित उन दैत्यों को जला दिया। चारों समुद्रों तक फैले हुए वे तीनों नगर जलकर भूमि पर राख के रूप में आ गए। शिव जी की उपासना को छोड़ देने के कारण सैकड़ों दैत्य उस बाण की अग्नि से हाहाकार करते हुए जल गए। भाइयों के साथ मरते हुए उस तारकाश ने मरते समय अपने प्रभु भक्त वत्सल शिव जी का स्मरण किया। परम भक्त से युक्त होकर अनेक बातें कहता हुआ महादेव जी को देखकर मन ही मन उसने कहा, तारकाश ने कहा, हे शिव जी, मैंने जान लिया है कि आप हम सभी बंधुओं पर प्रसन्न हैं। फिर इसी प्रकार आप हमें कब जलाएंगे? आज हमने आपका वह दर्शन पाया है जो देवताओं तथा असुरों के लिए दुर्लभ है। अंत प्रत्येक जन्म में हमारी बुद्धि आपकी हो रही लगी रहे। हे मुनि, ऐसा कहते हुए वे दानव शिव जी की आज्ञा से उस अग्नि द्वारा जल गए। ये व्यास जी और भी जो बालक वृद्ध दानव वहां थे, वे भी शिव जी की आज्ञा से जलकर राख हो गए। वहां जो स्त्री पुरुष वाहन आदि थे, वे सब भी उस अग्नि से ऐसे जले जैसे कलप के अंत में संसार जल जाता है। कुछ उत्तम स्त्रियां पतियों के गले में बाहें डाली हुई थी, कुछ सोई हुई थी, कुछ पति के सहवास से थकी थी, कोई अध जले जग गए थे, किंतु वे भी मोह से मूर्छित हो गए। उस घोर त्रिपुर दाहक अग्नि से कोई छोटी वस्तु भी ऐसी नहीं थी, भले ही वह स्थावर हो या जंगम हो, वे सब जल गईं। केवल अविनाशी विश्वकर्मा मत्त
मैं दैत्य उससे बचा। वह दैत्यों का विरोधी नहीं था, इसलिए शिव जी के तेज से उसकी रक्षा हो गई। शिव जी के शरण में आए हुए भक्त की वे विपत्ति में भी रक्षा करते हैं। दैत्य हो या अन्य प्राणी हो, इनका कहीं भी भले बुरे में साथ हो जाता है तो दंड बुरे को ही मिलता है। इसलिए सज्जनों का यथा संभव प्रयत्न करना चाहिए, जिससे भक्ति भाव बढ़े। निंदा करने से विनाश होता है, अंत ऐसा कर्म ना करें। फिर कभी त्रिपुर वासियों से संयोग नहीं होना चाहिए। यदि भाग्यवश ऐसा हो जाए तो अति उत्तम है। जो दैत्य बंधु बांधवों के साथ उस समय भी शिव जी की पूजा करते रहे, वे शिव पूजा के प्रभाव से बाद में शिव जी के गणाधीश हो गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में त्रिपुरदाह वर्णन नामक 10वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।